देश की जानी मानी इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने वाली कंपनी एथर एनर्जी का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए बंद हो चुका है और अब कंपनी शेयर बाजार में लिस्टिंग के लिए पूरी तरह से तैयार है। कंपनी का आईपीओ कुल करीब 1.5 गुना सब्सक्राइब हुआ है और रिटेल इन्वेस्टर्स का पोर्शन 1.78 गुना सब्सक्राइब किया गया है। अब इसका अलॉटमेंट 2 मई को यानी आज होना है। ऐसे में आईपीओ पर दांव लगाने वाला हर निवेशक यही जानना चाहता है कि उसे आईपीओ के शेयर्स का अलॉटमेंट हुआ है या नहीं, और अगर अलॉटमेंट हुआ है तो उसे चेक कैसे कर सकते हैं। अगर आपका भी यही सवाल है तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आप मोबाइल पर ही कैसे आसान स्टेप्स को फॉलो करके कुछ ही क्लिक्स में एथर एनर्जी आईपीओ का अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं। साथ ही आईपीओ के लेटेस्ट जीएमपी के बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन अलॉटमेंट स्टेटस चेक करने से पहले आपको आईपीओ की थोड़ी जानकारी दे देते हैं। और सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये जो आईपीओ है वो सब्सक्रिप्शन के लिए 28 से 30 अप्रैल तक खुला था, यानी कि अब बंद हो चुका है। और इसका जो प्राइस बैंड था वो 304 रुपये से 321 रुपये रखा गया था। इसके इशू साइज़ की बात करें तो आईपीओ का इशू साइज़ 2,980 करोड़ रुपए है और इसका लोट साइज़ यानी कि एक लोट में 46 शेयर हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसमें जो एक लोट की कीमत थी वो थी 14,766 रुपये। अब अलॉटमेंट डेट की बात करते हैं तो अलॉटमेंट डेट 2 मई यानी कि आज है और लिस्टिंग डेट 6 मई है। तो आज रात तक आपको शेयर्स अलॉट हो जाएंगे। आपको बताते हैं कि कितना सब्सक्राइब हुआ है ये आईपीओ को निवेशकों का मिला जुला रिस्पॉन्स मिला है। रिटेल इन्वेस्टर्स का जो पोर्शन है वो 1.78 गुना यानी कि करीब 1.25 गुना सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबी का 1.70 गुना सब्सक्राइब हुआ है। एनआई का पोर्शन 66% और एम्प्लॉय कोटा 5.5% के करीब सब्सक्राइब हुआ है। कुल सब्सक्रिप्शन देखें तो ये 1.5 गुना के आसपास बैठती है। ये दिखाता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स में अच्छा जोश था, लेकिन एनआईआई या हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स का सब्सक्रिप्शन थोड़ा ठंडा रहा है। अब आपको बताते हैं कि अलॉटमेंट कैसे चेक करें, जो हर किसी का सवाल है कि अगर उन्हें अलॉट हुआ है आईपीओ तो उसका अलॉटमेंट स्टेटस कैसे चेक किया जाए। तो इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका है बीएसई की वेबसाइट पर जाकर, पहले इसे आप समझ लीजिए। सबसे पहले आपको जाना है www.bseindia.com पर। यहाँ पर जाने के बाद आपको इन्वेस्टर्स टैब पर क्लिक करना है। इसके बाद इन्वेस्टर्स सर्विसेज में जाकर स्टेटस ऑफ इशू एप्लीकेशन पर क्लिक करना है और राइट साइड में चेक स्टेटस पर जाना है। इसके बाद आपको इशू टाइप में इक्विटी सिलेक्ट करना है और इशू नेम में एथर एनर्जी पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको एप्लीकेशन नंबर या फिर अपना पैन डालना होगा और अब सर्च पर क्लिक करें। इसके बाद पूरी डिटेल आपके सामने आ जाएगी, यानी कि आईपीओ अलॉट हुआ है या नहीं ये डिटेल आपके सामने आ जाएगी। तो ये तो था पहला तरीका बीएसई की वेबसाइट पर जाकर। अब आपको बताते हैं कि रजिस्ट्रार की वेबसाइट पर जाकर भी आप अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं। एथर एनर्जी आईपीओ का रजिस्ट्रार लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। हालांकि इसका नाम अब बदलकर MUFG इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कर दिया गया है, लेकिन अगर आप लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सर्च करेंगे गूगल पर तब भी इस वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। और लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सर्च करने के बाद इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद इन्वेस्टर सर्विसेज में पब्लिक इशू में क्लिक करना है और कंपनी यानी आईपीओ सिलेक्ट करना है और इसके बाद आपको पैन, एप्लीकेशन नंबर या फिर क्लाइंट आईडी डालना है और सर्च पर क्लिक करना है। तो इसके बाद भी अलॉटमेंट की पूरी जानकारी आपकी स्क्रीन पर होगी कि आईपीओ अलॉट हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये 2 तरीके थे, एक तो था बीएसई की वेबसाइट पर जाकर और दूसरा था रजिस्ट्रार की वेबसाइट पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। अब ग्रे मार्केट प्रीमियम की भी बात कर लेते हैं। तो आईपीओ के दौरान जीएमपी यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम बहुत मायने रखता है, क्योंकि इससे अंदाज़ा मिलता है कि लिस्टिंग प्राइस क्या हो सकता है। हालांकि ये सिर्फ एक अनुमान होता है, इसके आधार पर यह निर्णय नहीं लिया जा सकता कि आईपीओ में निवेश किया जाए या फिर नहीं, या फिर आईपीओ अच्छा है या नहीं ये भी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। ये बस एक अनुमान होता है। तो जीएमपी बताने वाली वेबसाइट investorgain.com के मुताबिक एथर एनर्जी का जीएमपी फिलहाल 0 रुपये है, यानी ना प्रीमियम पर ट्रेड हो रहा है और ना डिस्काउंट पर। इसका मतलब यह है कि शेयर बाजार में निवेशकों को एथर की वैल्यू पर अभी भरोसा है, लेकिन कोई बहुत बड़ी लिस्टिंग गेन की उम्मीद नहीं की जा रही।
तो अगर आपने भी एथर एनर्जी आईपीओ में पैसा लगाया है तो आप हमारी तरफ से बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कि शेयर्स का अलॉटमेंट 2 मई यानी आज होना है और लिस्टिंग 6 मई मंगलवार को होनी है। अगर आपको शेयर नहीं मिले हैं तो आपको 5 मई तक रिफंड मिल जाएगा और अगर शेयर अलॉट हुए हैं तो वो भी 5 मई तक आपके डीमैट अकाउंट में शो होने लगेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहें मनी9 और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। साथ ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9life.com पर भी पढ़ सकते हैं। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी9 पर।